अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मस्ती भरी ज़िंदगी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की ज़ात आपको हर तरह की मुश्किलों से, परेशानियों से अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन सुम आमीन। दिन का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर मैंने तैयार किया है ब्रेकफास्ट अपने लिए। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि आज सूरज किधर से निकला है और मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और वो भी पराठा। तो जी ये बताती चलूँ कि ये पराठा जो मैं खा रही हूँ बहुत ही मजबूरी में मुझे खाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी मेडिसिन जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई है और बहुत हैवी डोज दोबारा से स्टार्ट कर दी है। पिछले कुछ दिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी और खुश इस वजह से थी कि मेरी मेडिसिन जो है वो बिल्कुल कम होके एक टैबलेट पे आ गई थी और फिर वो भी टैबलेट ख़त्म हो गई थी और 2 दिन मैंने खूब इंजॉय किया। और जब फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो फिर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और डॉक्टर ने मुझे इतनी सारी मेडिसिन दी कि अब इतनी मेडिसिन है कि दिन में खाना पीना कम है और मेडिसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जी इसी मजबूरी में मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया है और ये देख लें कि मुझे कितनी ज़्यादा टैबलेट्स मिली हैं खाने के लिए। मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी मेडिसिन नहीं खाई थी और अब जो है लास्ट कुछ महीनों से इतनी मेडिसिन मैं खा चुकी हूँ कि शायद मेरी पूरी ज़िंदगी की जो मेडिसिन की कमी थी वो दूर हो चुकी है और उसके बावजूद जो है मुझे बिल्कुल आराम नहीं आ रहा। अल्लाह की ज़ात बस मुझे सेहत दे दे। तो जी यहाँ पर दिल मजबूत करके पहले खाते हैं मेडिसिन और फिर करते हैं कुछ नेक्स्ट काम जो भी करना है। और जी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ब्रेकफास्ट के बाद इसने फ्रूट खाना शुरू कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है मैं सो गई थी और उसके बाद मैंने घर का काम किया था और अब ये हो गया है तकरीबन दिन के 3 बजे का टाइम। तो मुझे अभी मेडिसिन एक मेरी रह गई थी जो मुझे इस वक्त खानी है, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा फ्रूट खा के दिन वाली मेडिसिन लेते हैं और फिर चलते हैं किचन में कुछ खाना वगैरह बनाएं। और वेदर जो है वो कुछ बेहतर हो गया है बारिशों की वजह से। तो जी आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है पाए की रेसिपी। तो जी आज मैं आपके साथ रेसिपी पाए की शेयर करूँगी और ये मैंने बनाए थे तकरीबन 1 वीक हो चुका है इसको, तो ये मैं फिर एडिट नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा चलें आज के व्लॉग में आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दी जाए, क्योंकि इसके बाद मैंने आज दिन में कुछ भी शूट नहीं किया। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और हुआ कुछ ये था उस दिन कि पाए बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था और मैंने कभी ज़िंदगी में पाए बनाए भी नहीं हैं अभी तक। पाए का सालन जो है हमेशा मेरी अम्मी बनाती हैं, मैंने कभी भी नहीं बनाया। वो जब भी बनाती हैं मुझे भेज देती हैं और मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मैं को इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ पाए खाने की। लेकिन पता नहीं आज मुझे क्या हुआ, सुबह से मैं उठी और मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैंने पाए बनाने हैं, पाए बनाने हैं। और जब मेरे दिमाग में कोई बात आ जाती है तो मैं उसको करके रहती हूँ। और मुझे पाया बनाना आता भी नहीं था क्योंकि मैंने कभी कोशिश नहीं की थी। आज मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ और मैंने अपनी अम्मी से बग़ैर पूछे सब कुछ और ख़ुद से पाया बनाना शुरू किया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यकीन करें ये इतने मज़े के बने थे कि कोई बंदा ये नहीं कह रहा था खा के कि ये फ़र्स्ट टाइम बनाए गए हैं। तो जी शुरू करते हैं पाए बनाने। पाए बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया था और इसमें मैंने डाल लिया था कुकिंग ऑयल। ऑयल जो है आप थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे ताकि पाए के सालन के ऊपर जो है वो तरी सी जो है वो अच्छी लगती है। इस ऑयल में मैंने डाली है सुरख मिर्च और किसी भी ब्रांड का आप पाया मसाला ले लें और वो आप हाफ़ पैकेट डाल दें। मैंने तो पहले हाफ़ डाला था, बाद में मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं क्योंकि साथ आपने सुरख मिर्च भी डाली है, तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाला आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और मैंने इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट भी नहीं डाला था क्योंकि उस मसाले में जो है वो सॉल्ट होता है और फिर वो सॉल्ट तेज़ हो जाता है तो वो फिर खाया नहीं जाता, इसलिए मैंने उसको भी अवॉइड किया था। 2 मिनट के लिए हम लोग मसाले को ऑयल में भूनेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे फिर प्याज
टमाटर, लहसुन और अदरक, ये सब चीज़ें मैंने जो है वो ऑलरेडी कट करके जो है वॉश करके एक बाउल में रख ली हैं। जैसे ही 2 मिनट के लिए हमारी मिर्चें और मसाला जो है ऑयल में फ्राई हो जाएगा तो मैं साथ ही ये जो है इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छे तरीके से हम लोग इसको 3 से 4 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे। और ये सब काम मैं किए जा रही थी और पाए जो है वो मैंने निकाल लिए थे। और यकीन करें इस वक्त तक मुझे ये नहीं पता था कि मैंने फ्रीज़र से जो पाया निकाला है वो मटन का पाया है या बीफ का पाया है। बस मुझे ये पता था कि ये पाया है और मैं इसको पकाने जा रही हूँ। और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि अम्मी को भी पता है मुझे नहीं बनाना आता, तो चलें बना के सबको बाद में बताऊँगी और सरप्राइज़ दूँगी कि ये आज मैंने बना लिया है। तो जी जब हमारा लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर भी अच्छी तरह जो है वो ऑयल में भुन गया था तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे पाए। और पाए डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से सब चीज़ों की भुनाई की थी। इस स्टेज पे मैंने पाए को लहसुन, अदरक, प्याज को हर चीज़ को इतने अच्छे से भुना था कि जब हम लोग प्रेशर कुकर लगाएंगे तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पाए जो वो ज़्यादा गल जाते हैं, तो उस वक्त हम उसको शायद ना भून सकें। लेकिन पहले आपने उसको इतने अच्छे तरीके से भूनना है कि अगर दोबारा पाए को आप ना भून सकें ज़्यादा गलने की वजह से, तो आपके पाए जो हैं वो ऑलरेडी भुने हुए हों। लेकिन अगर आपके पाए ज़्यादा ना गलें तो इसकी दूसरी दफ़ा भी भुनाई की जाती है। तो मैंने पहले इनको डाल के अच्छे तरीके से भून लिया था। इतने अच्छे तरीके से भुना था कि इसमें से जो वो खुशबू आना शुरू हो गई थी। और ये देखें जी यहाँ पर पाए की जो वो भुनाई हो रही है। और जी यहाँ पर मैं बताती चलूँ, इस वक्त तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जब सब ने पाए खाए थे तो उन्होंने फिर मुझे बताया था कि ये बीफ के पाए हैं, मटन के नहीं हैं। मैंने अपनी तरफ से इसको मटन के पाए समझ के निकाला था, लेकिन चलें जो भी थे पाए थे और मेरी विश पूरी हो गई कि मैंने पाया पकाया है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी। और पानी डाल के हम लोग इसको जो है वो प्रेशर कुकर लगा देंगे। और ये मेरा तकरीबन मैंने इसको 45 मिनट्स के लिए कुक किया था। और 45 मिनट्स के बाद जब मैंने कुकर खोला था तो ये बिल्कुल जो है वो गले हुए थे और पानी भी इनका बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ था। आफ्टर 45 मिनट्स के जब मैंने कुकर खोला था तो वो इस तरह था, पानी तकरीबन सारा सूख चुका था और पाए भी जो है हमारे बेहतरीन किस्म के गल गए थे। बहुत ज़्यादा भी नहीं गले थे कि वो लेस छोड़ने लग जाएं, इसलिए इसकी अब मैं दोबारा से यहाँ पर अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। इस स्टेज पे अगर आपको लगे कि आपके पाए बहुत ज़्यादा गल गए हैं तो आपने पहली स्टेज पे जो इसकी बुनाई की होती है वो इतनी काफ़ी होती है कि आपको सेकंड स्टेज पे इसकी बुनाई ना करनी पड़े। लेकिन मेरे इतने ज़्यादा नहीं गले थे, नॉर्मल गले हुए थे। मैंने इनकी फिर अच्छे तरीके से बुनाई की थी दोबारा से और फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था, इतना पानी जितना हमें शोरबे के लिए चाहिए। और पानी डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट दोबारा से प्रेशर दे लिया था ताकि पानी भी हमारा उसके साथ मिक्स हो जाए और जो थोड़ी बहुत कसर है वो भी पूरी हो जाए। लास्ट में मैंने इस पर डाल दिया था गरम मसाला और हमारे मज़ेदार से पाए तैयार हैं। ये इतने टेस्टी बने थे कि सब लोग कह रहे थे कि नहीं फ़ील हो रहा कि पहली दफ़ा बनाए गए हैं। और फिर मैंने इनको नान के साथ इंजॉय किया था। तो आपसे अब लेती हूँ इजाज़त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।